इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि ये देखिए रात के हो गए हैं 8:30 और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं थी, बिल्कुल फ़ोन भर चुका था। और दिन में मैंने अपने फ़ोन में बहुत सारी वीडियोस डिलीट की और उसके बाद मुझे अभी टाइम लगा ब्लॉग का। और ये देखिए यहाँ पे बनाई है मैंने बाजरे की रोटी, और खाने में ये डिनर में है, और कढ़ी बनाई है, और ये करेंगे अभी डिनर। और देखिए खाना बनाने से पहले मैं गई थी मंडी से मैं लेके आई हूँ बहुत सारी सब्जियाँ। ये है मूली बहुत सस्ती हैं, आप भी खाओ, 10 रुपये किलो है केवल। पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैं लेके आई हूँ पालक और शकरकंदी बहुत हेल्दी होती हैं, सर्दी में आप भी रोज़ खा सकते हो। और ये मटर हैं, अदरक, और ये जो है ये नारियल का बुरादा, और ये जो है ये है देसी खांड, क्योंकि मैं किचन में ना अपनी शुगर यूज़ नहीं करती, देसी खांड हम लोग यूज़ करते हैं। और ये देखिए आज बनेगा सर्दी में टेस्टी गाजर का हलवा। गाजर ले आई हूँ मैं 4 किलो, और दूध इकट्ठा हो गया था बहुत सारा, 7.5-8 किलो दूध रखा हुआ है। और अभी थोड़ी देर में बनाएंगे गाजर का हलवा। और तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 9:30, हमने खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, रात को 9:30 बज गए हैं। और अब हम बनाएंगे गाजर का हलवा। और सबसे पहले इसको प्रोसेस करेंगे। ये गाजर रेडी हैं, धो के मैंने सुखा ली है गाजर, और अब इसको छील के और कद्दूकस करेंगे सबसे पहले। देखिए गाइस इससे मैं छीलूंगी गाजर, और जल्दी करते हैं गाजर को कद्दूकस। और गाइस अभी बज गए हैं 9:30, और देखते हैं ये गाजर का हलवा बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो मैं बहुत जल्दी ये गाजर को छील के अभी कद्दूकस करके। वैसे तो गाइस मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है खाना बनाने में, ये मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगी नहीं गाजर छीलने में और कद्दूकस करने में ना, मेरा हाथ बहुत फास्ट चलता है। लेकिन जो मेन टाइम लगेगा ना हलवा बनाने का, जो होता है जो दूध को बॉईल करके और वो जो हलवा बनने में जो मेन टाइम लगता है ना, वो देखते हैं कितना टाइम में लगेगा। लेकिन मैं अपने इस काम को ना वो मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। ये देखिए मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं कैमरे में, ये देखो मैं ऐसे छीलती हूँ फटाफट। और अभी ना आप देखते रहो कि मैं इस काम को कितनी देर में सब गाजर एक साथ में छील के रख दूंगी और मेरे को कितना टाइम लगेगा। बस आप देखते जाओ मेरी स्पीड, काम करने की स्पीड। अभी मैं आती हूँ एक लाइट और जला के। अभी शायद आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एक लाइट और ऑन कर दी है। देखिए बस आप देखते जाओ मेरी स्पीड ना, मैं बहुत फास्ट काम करूँगी। खच 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 खच। देखिए मेरी इतने थोड़े से टाइम में मैंने कितनी सारी गाजर छील ली। गाजर छीलने में तो मेरी स्पीड ना किसी हलवाई से भी ज़्यादा होगी। पता नहीं मैं अपनी तारीफ अपने आप कर लूँ या सच में है मेरी स्पीड। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, सब्जी काटना और वो सब छीलने का। बाकी आप बताना मेरी स्पीड कितनी है। ये देखिए पता है जब हलवा नहीं बनाते ना, जब हम सोचते हैं कि हलवा बनाना है तो सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है हमें। कोई भी काम शुरू करो ना उससे पहले लगता है इसमें तो मैं कैसे करूँगी, इतनी सारी गाजर ये वो, इतना टाइम लगता है बनाने में। लेकिन देखो अभी कितना टाइम लगा मेरे को। मैं लेके आई अभी रात को ही, और मैंने धो के और इनको साइड में रख दिया गर्म पानी से, अच्छे से गर्म पानी से धो के रखा। और साइड में मैंने फिर साथ में डिनर बनाया। जैसे मेरा डिनर बना ये साथ में ऐसे डिनर खाया, और उसके बाद फिर मैंने देखा तो ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो चुकी थी। देखिए मैंने अकेली नहीं, देखो लेके भी आई, उसके बाद सफाई करी उनकी, सफाई करके, और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और अब मैं देखो कितनी फास्ट इनको और वैसे भी ना मैं ऐसे काम है ना, सब्जी काटना खाना बनाना, मैं ना खड़े, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको रख देती हूँ। वैसे ना मैं खड़े जादा करती हूँ काम किचन में, बस खड़ा मतलब खड़े ना मैं इतना काम कर देती हूँ कि मेरे को लगता है कि कितना भी हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैठ के या वैसे मेरे से नहीं होता इतना, खड़े कितना मर्जी करो। देखिए बिल्कुल मेरे को कितना टाइम लगा होगा, ये मैंने छील भी दी है। अब ना मैं बताऊँगी फिर आगे क्या करना है। अगर आप डर रहे हो ना हलवा बनाने से, तो डरने की तो कुछ बात है ही नहीं इसमें।
ये पिलर का काम हो गया, अब इसको कर देंगे साइड में। अब इसका दूसरा करेंगे हम, इधर से हमने कट कर दिया। अब इससे फिर से हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। वेस्ट क्यों कर रही हैं, इनका मैं क्या करूँ, तो छिलकों का तो मैं क्या ही करूँगी, लेकिन है ना अगर आप भी ऐसे हलवा बनाते हो ना तो ये छिलके ऐसे ही मत फेंक दिया करो कूड़े में। ये अपने आसपास आपकी कोई गाय होगी तो आप उसको खिला दो, गाय को भी हेल्दी हेल्दी खाना मिल जाएगा, बेचारी वो भी। देखिए एक प्लेट भर गई। अब ये मैं साइड में कर दूंगी छिलके वाली प्लेट। अब लग रहा है मेरा बहुत सारा काम ही होगा जैसे। मुझे कितना टाइम लगा है, सिर्फ 14 मिनट लगी है, सिर्फ मुझे 14 मिनट लगी है ये सारी गाजर छीलने में। और इसको कद्दूकस करेंगे। हाँ एक चीज़ और गाइस, ये देखिए ये मेरे कद्दूकस पे मैंने लिखा है ग्रेटर। ग्रेटर, ये किसी को इंग्लिश सीखनी हो ना तो हमने जितने भी ऐसी चीज़ें हैं ना जिनका आपको मतलब नहीं पता, तो मैंने ना मार्कर से इनके ऊपर ऐसे वो वर्ड उसको लिख लिया। ये मुझे जब भी देखूंगी ना मुझे याद हो गया इस तरीके से। जल्दी जल्दी कर लेते हैं कद्दूकस। ये ना मुझे कम वो लग रहा है, मेरे हाथ में बार बार लग रहा है, दूसरा मैं बना रही हूँ कद्दूकस करने के लिए, दूसरी कढ़ाई में जो लग रही। चलो इसी में देखते हैं। मैं बिल्कुल भर के इसमें बहुत सारी गाजर मैंने कद्दूकस कर दी थी और इसमें चढ़ा दिया मैंने। अब ये बॉईल होंगी, जब तक मैं एक बार और अच्छे से ये बची हुई गाजरों को सबको मैं ऐसे कद्दूकस करके और इसको निकाल के फिर मैं दोबारा से इसको पका लूँगी। तो प्रोसेस अब बहुत जल्दी फास्ट हो चुका है। यहाँ पे एक बार कुकर में अभी सीटी आएंगी 4-5, वो उबल जाएंगी और दूसरा मेरी ये जो तब तक ये वाली गाजर बची हुई है ये मैं कद्दूकस कर लूँगी और बस फिर गैस पे दोनों तरफ मैं 2 कढ़ाई में रखूँगी इसके ऊपर और मेरा गाजर का हलवा स्टार्ट हो जाएगा बनने के लिए। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम और लगेगा 10-15 मिनट कि मेरी ये बची हुई गाजर जो है उनको मैं कद्दूकस कर लूँ। अभी मेन जिसमें ज़्यादा मेहनत का काम लगता है वो मेरा अभी ख़त्म होने वाला है और फिर मेरा गाजर का हलवा मेरा कैसा बनेगा लास्ट तक देखना आप प्लीज़। तो गाइस देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मैंने सारी गाजर कद्दूकस कर ली है, फिर लास्ट में 3 गाजर बचे 4 और फिर आए हैं अपना कंट्रीब्यूशन के लिए। अब ये देखिए ये भी कद्दूकस करके दिखाएंगे आपको कैसा लग रहा है कद्दूकस करके। अच्छा लग रहा है, फिर मुंह ऐसा क्यों बना रहे हो? फिर से ऐसा ही बना रहे हो? उबलने के लिए दूध में डाल के चढ़ा दी है और दूसरा जो एक लॉट और बचा था वो मैंने कुकर में गाजर डाल के और ये दूसरी बार उबल जाएगी। फिर एक कढ़ाई में एक और बड़ी है वो मैं इस गैस पे रख दूँगी और ये मेरा जो दूध है एक पतीले में और ये दूध मैं उसमें शिफ्ट करके और ये गाजर उसमें डालूँ तो 2 कढ़ाई में बनता रहेगा क्योंकि हलवा थोड़ा ज़्यादा है और लास्ट में मैं फिर एक बड़ी कढ़ाई में उसको मिक्स कर दूँगी एक में ही। तो अभी ये ज़्यादा है और इसको घुलने में और मतलब कम होने में अभी टाइम लगेगा, लास्ट में ये थोड़ा सा रह जाएगा तब हम इसको एक में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी तो ये चलेगा काफ़ी टाइम, तो इसको तो हम हिलाते रहेंगे। इसमें मैंने बहुत सारी मलाई भी डाल दी है, दूध के अलावा भी जो कुछ एक्स्ट्रा थी मेरे पास वो भी डाल दी है और इस दूध में भी एक पतीला भरा हुआ है और इसमें भी काफ़ी सारी मलाई है और इसके अलावा मैं शायद घी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर बहुत हैवी हो जाता है, तो मलाई ही काफ़ी है। और क्योंकि ये जो दूध है ना वो प्योर काऊ मिल्क है। बन रहा है दोनों तरफ 2 कढ़ाइयों में, बहुत टेस्टी। और हाँ मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं गाजर के हलवे इस वीडियो में मैं आपको एक टिप दूंगी गाजर का हलवा बना। चीज़ देखिएगा इसकी है, देखिए आप तो मतलब ये देखो आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, ये पसीने की तरह ना ये पानी गिरना शुरू हो गया। हालांकि मैंने चिमनी चला रखी थी लेकिन अब जब मैं वीडियो में मुझे बोलना है ठीक है, चिमनी चलेगी तो कुछ भी नहीं सुनेगा, इसलिए मैंने इसको बंद किया है अभी, ठीक है कुछ देर के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा ये पानी पूरा टपकना शुरू हो गया दीवारों से, ठीक है पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन आपको पता ही होगा कि जब आप लोग बनाते हैं क्योंकि सर्दी है, सर्दी में दरवाजे तो हम बंद रखते हैं और जब इस तरह का ये गाजर का हलवा जब बनाते हैं तो इसमें से भाप जो बनती है ना वो पूरा पानी होता है, तो पानी होता है तो दीवारों से देखो ये ऐसे पानी गिरना शुरू हो जाता है। ये तो टाइल्स है, मैं मतलब कुछ देर में ना दीवार ऊपर ये सारी दीवारें ये सारी चिपचिपी पसीने जैसी पूरी हो जाएंगी और थोड़ा सा पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है इतनी नमी कमरे के अंदर हो।
अभी निकल जाता, शुक्र मैंने देख लिया। तो इसको भी करते रहेंगे साथ में। और इस चीज़ का अब आपने भी इस चीज़ दिक्कत का सामना किया होगा कि इसका क्या है, हम सॉल्यूशन क्या है इसको। जब हम बनाते बहुत बार तो ना, पहले मैं इसीलिए नहीं बनाती थी गाजर का हलवा कि पूरा ना घर में रूम में जहाँ पे भी बनाते हैं ना पूरा चिपचिपे ऐसे हो जाता है कि भाई मन करता नहीं था काफ़ी कि भाई मैं बार बार वो करूँ ना, तो चिपचिपापन पूरा फर्श पे भी ना कुछ टाइम के बाद यूँ होता है कि पैर रखो तो जैसे चाशनी कुछ ऐसे गिर गई है। तो इस तरह से मेरा हाथ दुखने लग गया पूरा। तो इस तरह से मतलब चलेंगे ना तो चप्पल भी चिप चिप इस तरह से होगा, तो ये पूरा पानी पानी हो जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन अब मेरे को मिल गया है, ठीक है। ये मेरे को वैसे ही पता चला, पता कहीं और से नहीं चला। ये मैं खुद ही एक दिन मैंने मतलब हलवा बन रहा था और वो अचानक से ही मैंने नोटिस की, अरे ये तो बड़ी सही चीज़ होगी, ठीक है। ये देखिए इसका समाधान मैं अभी आपको दिखाती हूँ गाइस। ये हलवा मैंने कर दिया है सिम, इसको भी सिम कर देते हैं कभी मैं आपको दिखाते दिखाते ये जला के रख दूँ, ठीक है। हाँ ये देखो ये थोड़ा सा बनने लग गया ना, तो ये नीचे चिपकने लग गया है मेरा हलवा, ठीक है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। ये मैं देखो ये स्विच हटा देती हूँ अंदर से, कुछ दिखाना है आपको। मेरा ना हाथ दुखने लग गया बड़ी जोर से। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है आपका रूम हीटर, ठीक है। अगर आपके पास है तो जब हलवा आप बनाएं ना तो इसको ऑन कर दीजिए। ये देखिए कोई भी रूम हीटर, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का, कैसा भी रूम हीटर हो, आप उसको हलवा बनाते टाइम हॉल में किसी भी कोने में, ज़रूरी नहीं है। तो मैंने स्लैब पे ऐसे रख दिया कि यहाँ पे प्लग है तो इसको यहाँ मैं चला लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसके पास ही चलना चाहिए। आप रूम में इसको कहीं पे भी रूम हीटर को ऑन करके छोड़ दीजिए, ठीक है। आप हलवा बनाइए कैसे भी, कितनी भी देर तक आप गैस ऑन करिए, चलता रहेगा आपका, ठीक है। किसी भी कोने में आप ये रूम हीटर ऑन करके छोड़ दो, ठीक है। आपकी दीवारें ना बिल्कुल भी नमी नहीं होगी, कोई चिपचिपापन नहीं। ये जो हो रहा है ना ये सब दीवारों पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे से आपका हलवा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस अब मैंने हीटर चला दिया तो मेरे रूम की सारी नमी खत्म हो जाएगी, सारा ये जो गंदा हो रहा है ना ये सब खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा सभी थोड़ी देर में। हलवा बन रहा है गाजर का, और दूसरी तरफ ये सब्जियाँ टेबल पे ऐसी फैली हुई हैं, तो साथ के साथ में इसको भी समेट लूँ क्योंकि ये पालक वगैरह है, ये सुगंध कैसे रखूँगी तो ये पूरा ख़राब हो जाएगी। तो जब तक वहाँ पे हलवा बनेगा तो ये काम पनीर बनाऊँ, साग बनाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे भी कोई भी पत्तों वाली सब्जियाँ जो होती हैं मैं उनको ऐसे ही साफ़ करती हूँ सबसे पहले, ठीक है। और ये पत्ते पत्ते जैसे ही मैं साफ़ कर लूँगी ना, फिर इनको क्या करूँगी ना बाल्टी में डाल दूँगी, और बाल्टी में भी 4-5 बार 5-6 बार क्या करूँगी ना, ऐसे 2 जैसे बाल्टियाँ ली मैंने, एक बार डाल दिया अच्छे से, और फिर दूसरी कुछ देर इसको हाथ से ऐसे दबा दबा के उसको सफाई करूँगी। और उन पत्तों को ना कुछ देर के लिए मैं ऐसी बाल्टी में छोड़ दूँगी, ठीक है। बाल्टी में क्यों छोड़ दूँगी, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है ना पालक के अंदर बहुत सारी, ये कोई भी पत्ते वाली चीज़ होती है ना तो उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी होती है, ठीक है। अब कई बार तो बनाने का भी दिल नहीं करता, खाने का भी, अगर कुछ इसमें मिट्टी रह जाए, ठीक है। चिड़चिड़ापन जो है ना सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स को धोना बहुत अच्छे से धोना जरूरी है, बहुत अच्छे से धोना, ठीक है। इसमें क्योंकि गंदगी रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उस दूसरी सब्जी को तो हम फिर भी ऐसे करके धो लेते हैं एक एक करके, लेकिन इनमें तो बहुत ध्यान से धोना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे ना, बाल्टी में इसको लेंगे और अच्छे से उसको हाथ से धो के उसी में छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे पालक को। और फिर उस पालक को उठा के दूसरी बाल्टी में शिफ्ट कर लेंगे, भरी हुई बाल्टी में, और फिर उसमें भी ऐसे ऐसे पानी से उसको अच्छे से करके पालक को वॉश करके और उसी में छोड़ दो फिर कुछ देर के लिए। तो मैं ना ऐसे नहीं करती कि धड़ाधड़ बाल्टियाँ एकदम खाली करके दूसरे में फिर शिफ्ट कर दिया, फिर खाली करके, मतलब मैं 5-5 10-10 मिनट इसलिए छोड़ देती हूँ कि मिट्टी जितनी बार भी धुलेगी ना, वो जो भी मिट्टी होगी तो नीचे बैठ जाएगी पानी में, और पत्ते पत्ते ऊपर साफ पत्ते रह जाएंगे। और आप नोटिस करना, ऐसे अब मैं 4-5 बार करती हूँ ना तो मिट्टी हर बाल्टी में निकलती है, हर बार। ऐसा नहीं कि शुरू में एक बार में धोगे और बस आप छोड़ दोगे तो फिर मिट्टी साफ हो गई, नहीं। आप दूसरी तीसरी कई बार करोगे तो मिट्टी निकलेगी निकलेगी, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा ही होती है। तो बस फिर ऐसे ही आप 4-5 बार इसको धो लो। धोने के बाद इसको फिर प्रेशर कुकर में इनको पत्तों को ऐसे ही ठूस के भर दो, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, ऐसे तो फिर आएगी नहीं। तो दबा दबा के उस कुकर में भर दो, और पानी एक्स्ट्रा जो है ना कुकर में से निकाल देना, वो ऐसे ढक्कन ऐसे सामने से लगा के। तो गाइस मेरा हलवा बनने वाला है, और ये देखिए मैं अपने बहुत सारे काम, मैंने पालक भी साफ़ कर ली है, और अभी मैं साथ साथ यहाँ छील लेती हूँ मटर, और साथ साथ मेरा हलवा बन रहा है। ये मैंने आपको बताया था अभी हीटर चल रहा है मेरा। और ये देखो मेरी सारी दीवारों, अगर आपको दिख रहा हो तो मेरी दीवारें जो है ना सूखनी शुरू हो गई, जो नमी आ गई थी दीवारों में, पानी गिर रहा था जो, वो सूखना शुरू हो गया है और ड्राई हो गया पूरा, ठीक है। अभी बस मेरे को थोड़ा टाइम और लगेगा इधर हलवा बनाने में, और एक कढ़ाई का हलवा तो बनने वाला है, और दूसरा ये बाद में मैंने चढ़ाया था, दूसरी बार कुकर में जब उबाला तो उसके बाद ये चढ़ाया था, पहले वो चढ़ाया, इसलिए इसमें टाइम लगेगा और वो बनने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे और दिखाऊँ। ये 12 से ऊपर हो गया है, 12 बज गए हैं, और हमारा हलवा देखिए एक कढ़ाई वाला तैयार है, रेडी है, और दूसरा भी बनने वाला है। आधा घंटा और लगेगा, हलवा बिल्कुल 12:30 बजे तक तैयार हो जाएगा। और ये देखिए बनने के बाद हलवा ऐसा है। तो ये लीजिए आप भी खाइए, गरम गरम मज़ेदार हलवा, ठंड में बहुत टेस्टी लगेगा।
और अब हम भी खा लेते हैं और गुड नाइट। कल के ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। बाय बाय। बाय करो भाई को। बाय बाय।